होली कल मनाना है और साथ ही साथ सभी राजनेता फुर्सत की इस घड़ी में अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। इसी कड़ी में यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी गोरखपुर आए हुए हैं। मंत्री जी, कल होली है, कल जुमे की नमाज भी है, यहीं से शुरुआत करेंगे। क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे सामंजस्य बैठाएं आपस में लोग? देखिए, देश संविधान से चलता है और व्यवहार से भी चलता है। तो ज़्यादातर दोनों के तालमेल से संविधान में हमारे संविधान इजाज़त देता है, मतलब कि सबको सम्मान मिले, सबकी सुरक्षा हो, सब लोग समृद्धिशाली बने। और हमको लगता है कि सब धर्म में यही सिखाते हैं कि सभी लोग प्रेम से मिलें। तो जहाँ प्रेम है तो यह है कि अलग अलग धर्मों के अपने अपने विचारधारा होते हैं। तो उसके लिए ये हुआ कि 2 बजे के बाद उनको नमाज की जुमा का टाइम दे दिया गया। और हमारे लोग रंगों की होली दोपहर से पहले ही खेलते हैं, उसके बाद गले मिलते हैं। तो गले मिलने का काम तो उसमें भी है, गले मिलने का हमारा काम है। तो दोपहर के बाद हमको लगता है कि सबसे अपील भी हो गई है कि कोई भी जो मुसलमान भाई का जो त्यौहार है उसमें किसी भी प्रकार का 2 बजे के बाद कोई खलल न लाए और सभी लोग हैं वो आसानी से भी मनाएं, आसानी से भी मनाएं। आपका एक बयान चल रहा है कि जिनको इस सामंजस्य के साथ नहीं बैठना है वो देश छोड़ के चले जाए। ये बयान आपसे कैसे निकल गया, आपके मुंह से कैसे आया? नहीं, जब देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर जिसे हिंदुस्तान नहीं पसंद था, हिंदुस्तान की व्यवस्था नहीं पसंद थी, हिंदुस्तान के संस्कार नहीं पसंद थे, रंग रूप नहीं पसंद थे, वो देश छोड़कर चले गए थे। और जिनको हिंदुस्तान पसंद था, भारतीय सभ्यता पसंद थी, भारतीय संस्कृति पसंद थी, इस देश में अगर उनके पुरखों में पसंद किया है तो निश्चित रूप से ऐसी कहीं नहीं लिखा है कि अंग्रेज और रंगरेज वही थे। रंग का काम कारोबारी बेचारे वही हैं, रंग बनाते हैं, रंग चढ़ाते हैं, रंग रंगते हैं, कपड़े रंग बिरंग कपड़े पहनते हैं, घर अच्छे खासे रंग बिरंग। तो रंग से तो परे, रंग तो उसका काम ही है। ये कुछ लोग ऐसे हैं। तो 75 साल बाद, आज़ादी के 75 साल बाद ये बयान आने की क्या ज़रूरत है? कुछ ऐसे लोग हैं जो रंग के भाई परहेज रखना चाहते हैं कि रंग कोई नहीं लगाए। तो जिन्हें परहेज करना है तो हमारे ऐसे तो मुसलमान ठगा महसूस करेगा कि उसने इस देश में रहना उचित समझा। अब यहाँ 75 साल बाद ऐसा बयान आ रहा है मंत्रियों का कि देश छोड़कर तो वो लोग हैं जिन लोगों को उसने वोट दिया है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा गरीबी मुसलमान भाई, SC ST से ज़्यादा तबाही उनके पास है। किसने तबाह किया, ठगा किसने, उसे सब मालूम है। इसीलिए तो हमारे यहाँ मुसलमान भी अब वोट देना शुरू किया भाजपा में, क्योंकि वो गरीबी बढ़ाते हैं और हम लोग उनका गरीबी मिटाते हैं। खाना देते हैं, अनाज देते हैं, मकान देते हैं, इलाज कराते हैं बिना भेदभाव के। सभी मुसलमान अब भाजपा को वोट दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा? अब बदले में मुसलमान को क्या मिल रहा है? बहुत कुछ मिला, सम्मान मिल रहा है, शांति मिल रही है, व्यापार करने की इजाज़त है। नहीं तो इतना हिंदू मुसलमान होता था, कितना बेचारे कटते थे, कितना अपमानित होते थे। कहीं दंगा हो गया कहते थे मुसलमान है, कोई कहते थे यही है। उनके ऊपर तो वो लेबल लग गया था कि आतंकवादी वही हैं। तो वो अब ये बंद हो गया, ये एकदम बंद हो गया। आप देख लो आराम से बेचारे, वो भी उनके लड़के पढ़ लिख रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं, DM कलेक्टर बनने को। संभल की तरफ रुख करते हैं। वहाँ के CEO अनुज चौधरी हैं, कह रहे हैं कि 52 हफ्ते जुमा आते हैं, होली 1 साल में एक बार आता है। क्या कहेंगे, किस तरह आप देखते हैं इस बयान को? 52 दिन अगर वो गले हमें लगाते हैं और हम भी गले लगते हैं, 52 दिन तो ऐसा है ना। और अगर एक दिन अगर होली में हमारा आदमी उन्हें गले लगा लिया तो कौन सा खराब हो गया भाई? तो उन्होंने कहा भाई जिनको नहीं पसंद है रंग वो घर में आ जाए। तो हम तो थोड़ा और बढ़ा कह दिया कि भाई जब रंगे नहीं पसंद है इसके मतलब उन्हें भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, संस्कार नहीं पसंद है। ऐसे तो 24 घंटे होली होती है, 1 घंटे अगर वो समय मांग रहे हैं तो क्या 1 घंटा समय मांग? मैं तो कह रहा हूँ कि आज के दिन में दे तो दिया माननीय योगी जी को धन्यवाद दें कि 2 बजे से बोल दिया कि 2 बजे के बाद वो जुमा नमाज पढ़ेगा, पूरी गारंटी ले लिया उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। हमारे लिए तो सभी बराबर है ना हमारी सरकार में। तो 2 घंटे के बाद उनके लोगों ने ऐलान भी कर दिया हमारे मुसलमान। अब भाई देखो, देश संविधान से चलाने की इजाज़त देता सब लोगों ने किया है। संविधान का सहारा लेके, संविधान से तो देश चल रहा है। बयानबाजी जो, पहले बात सुनिए, संविधान का सहारा लेके गोली चलाया, राम मंदिर बनाने गए थे। संविधान का सहारा लेके इजाज़त नहीं देता है तो शरीयत से देश चलेगा क्या? मैं कह रहा हूँ संविधान से देश चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। हमारे लोग तो उनके तजिया उठाते हैं, अल्लाह अकबर बोले, औसे बोलते हैं। क्या वो कभी देखते हैं, उठाए क्या? देश तो संविधान से चले, लेकिन ये जो बीच बीच में नेताओं की
जो विवादित टिप्पणियां आ जाती है उससे थोड़ा सा पथ भ्रमित हो जाता समस्या है। हम लोगों की समस्या नहीं है, उनकी समस्या है कि मुसलमान जैसे गले मिलते जा रहा हमसे, वोट इधर आता जा रहा, वो हार रहे हैं। बतौर कैबिनेट मंत्री आपका क्या स्टैंड है मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए, क्या सलाह रहेगा? कल हमारे होली देश के नागरिक हैं, उन किसी देश के वर्जिन हैं, उनका सम्मान है। और जिनको नापसंद था भारत, वो पाकिस्तान चले गए। जिनको भारत पसंद था, भारतीय संस्कृति, भारतीय त्यौहार, भारतीय रंग रूप सब पसंद था, इस देश में रहे, तो उन्हें पसंद करना पड़ेगा। जो नापसंद है भारतीय संस्कृति, वह अपने को बदलें, उनकी सोच बदलें। और पाकिस्तान भारत का मैच होगा, पाकिस्तान हार जाएगा तो यहाँ कत्ल, यहाँ दंगा करने का मतलब, इस सोच के लोग क्या हैं? तो ऐसे लोग नहीं, यहाँ भारत को, भारतीयों की सोच रखना पड़ेगा। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को इजाज़त देता, हमारी सब मिल के रहें, वो लोग भी हमारे हैं, हम भी बिना भेदभाव के रंग रहें। कोई रंग लगा दिया गलती से, तो गलती से नहीं भाई, भारतीय संस्कृति का कपड़ा पहन के चल रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म के सारे ड्रेस पहन के चल रहे हैं, कुर्ता पैजामा शर्ट पहन के चल रहे हैं, तो पीछे तो नहीं लिखा है ना कि मुसलमान है। और किसी ने लगा दिया तब क्या होगा? तो झगड़ा कर लेंगे क्या? हम कहते हैं कि आज के दिन में उतने देर उनके मस्जिद में कोई नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती वो इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उस समय कोई खलल डालता हो तब है। लेकिन अब रंग लगाने से कहेंगे नहीं, रंग नहीं लगेगा, हम लोग दूसरे धर्म के हैं, तो कहाँ उनके धर्म में लिखा कि रंग नहीं लगेगा? कहाँ लिखा? लिखा तो है, अगर लिखा हो आप सर। अपने बयान से इत्तेफाक रखते हैं? एकदम अपने इत्तेफाक रखते हैं। एक बार हो गया धर्म के आधार पर बंटवारा, अब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा नहीं होगा। ना भारतीय बटेंगे, ना मुसलमान भी नहीं बटने के लिए तैयार है। 2-4 लोग हैं जो इस तरीके से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बयानबाजी करते हैं। तो आप थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विस्तृत रूप से बात की। तो रवि गुप्ता, आज तक के लिए, गोरखपुर से। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर